ये बात तब की है जब चांदनी और सूरज गोवा में अपना हनीमून मनाने गए थे। दोनों को एक बहुत ही फेमस वाटरफॉल विजिट करना था और इसके लिए वो लोग पैदल पैदल उस रास्ते पर जाने लगे। कुछ समय बाद वो जंगल के बीचों बीच पहुंचे, लेकिन जल्द ही उन्हें एहसास हो गया कि वो दरअसल रास्ता भटक गए हैं, क्योंकि वो एक ही पेड़ के पास बार बार घूम कर आ रहे थे। धीरे धीरे रात घिरने लगी थी और उन्हें उस वाटरफॉल का कोई भी अता पता नहीं दिख रहा था। दोनों के फ़ोन में नेटवर्क भी नहीं आ रहा था। ऐसे में चांदनी बोलती है कि हमें यहाँ पर आसपास लोकल किसी जगह को ढूंढना चाहिए, शायद हमें कोई मिल जाए। कुछ दूर आगे जाने पर उन्हें एक काफ़ी सुंदर सी झोपड़ी दिखाई देती है, जिसमें से एक बहुत ही खूबसूरत औरत बाहर निकलती है। वो उन दोनों का वेलकम करती है। चांदनी उसे बताती है कि वो दोनों दरअसल वाटरफॉल की तरफ जा रहे थे, लेकिन वो रास्ता भटक गए हैं। ऐसे में वो औरत उन्हें सलाह देती है कि अब मौसम ख़राब हो रहा है, आप अंदर आ जाइए और आज रात मेरी ही झोपड़ी में रुक जाइए। सुबह यहाँ पर आप आगे जाओगे तो थोड़ी दूर पे विलेज है और वहाँ पर आपको सारी फैसिलिटीज़ मिल जाएंगी, क्योंकि इस जंगल में तो नेटवर्क मिलना या फिर रात गुजारने के लिए मिलना बहुत ही मुश्किल है। दोनों उसकी बात से सहमत होते हैं और उसकी झोपड़ी में चले जाते हैं। चांदनी उन्हें गरम गरम खाना परोसती है, जो किसी तरह का एक सूप होता है। दोनों इतने ज़्यादा भूखे होते हैं कि वो सूप को तुरंत खा जाते हैं। उसके बाद वो औरत उन्हें उनका कमरा दिखाती है, जहाँ पर वो रात में रुकने वाले थे। दोनों इतने ज़्यादा थके होते हैं कि कुछ समय वहाँ बैठने के बाद उन्हें नींद आ जाती है। अब रात में अचानक किसी आवाज़ से सूरज की नींद खुलती है। वो बाहर झाँक कर देखता है तो वो खूबसूरत औरत वहीं टेबल पर बैठी होती है और अपना खाना खा रही होती है। वो उससे माफ़ी मांगता है, लेकिन वो औरत उससे अपने पास आकर बैठने के लिए कहती है और उससे अजीब अजीब तरह से बातें करने लगती है। ऐसा लग रहा था जैसे वो उसे जानबूझकर रिझाना चाहती थी, लेकिन सूरज अपनी वाइफ से बहुत ज़्यादा प्यार करता था और वो उस औरत को बोलता है कि देखिए, मैं समझ रहा हूँ आपकी बात, लेकिन मैं अपनी वाइफ से बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ। ये सुनते ही औरत के चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कान आ जाती है और साथ ही उसका चेहरा अचानक से बदलने लगता है। उसकी आंखें लाल हो जाती हैं। वो सूरज से कहती है, अच्छा ठीक है, अब तुम और तुम्हारी वाइफ इसी समय इस झोपड़ी से निकल जाओ और बाहर निकलते ही कुछ दूरी पर तुम्हें एक नदी दिखेगी। तुम उस नदी के साथ साथ नीचे चलना शुरू कर दोगे तो तुम्हें गांव मिल जाएगा और भूल कर भी यहाँ दोबारा मत आना। सूरज उस औरत का बदलता चेहरा देखकर डर जाता है और अपनी वाइफ को जाकर उठाता है और वो दोनों अपना सामान लेकर बाहर निकलने लगते हैं। और जैसे ही वो लिविंग रूम पे आते हैं, वो देखते कि वहाँ पर कोई औरत नहीं थी और बल्कि वहाँ पर एक आदमी की लाश पड़ी हुई थी, जिसमें से मांस सड़ रहा था। और तब उन्हें रियलाइज़ होता है कि ये जो सूप उन्होंने पिया है वो शायद इसी आदमी का खून था। ये देखकर दोनों उल्टियाँ करने लगते हैं और बाहर की तरफ भागते हैं। तब वो देखते हैं कि दरअसल ये झोपड़ी नहीं बल्कि कोई खंडहर सी इमारत थी। फिर थोड़ी दूर आगे जाने पर उन्हें नदी दिख जाती है और नदी से नीचे उतरते ही उन्हें गांव मिल जाता है। वहाँ वो गांव वालों को जाकर सारी बातें बताते हैं। तब गांव वाले बोलते हैं कि दरअसल हम लोग मानते हैं कि ऊपर यहाँ एक खंडहर है, जहाँ पर कोई बहुत ही भयानक शक्ति रहती है और वो लोगों को इसी तरह सड्यूस करके उन्हें मार कर खा जाती है। लेकिन आज ऐसा पहली बार हुआ है कि कोई आदमी उस औरत के चंगुल से बचकर जिंदा वापस लौटा हो। आप लोगों को क्या लगता है कि सूरज उस औरत से कैसे बचा? अपना ओपिनियन कमेंट में ज़रूर शेयर करें। तो ये थी आज की हॉरर स्टोरी। थैंक यू फॉर लिसनिंग।